Assalamu alaikum, students. So, as you know, for JEE and NEET, we have started our lecture series on current electricity. Almost towards now after the completion of this chapter, towards almost completion of our syllabus, alhamdulillah. तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है हमें, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के हवाले से। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने ज़रूरी है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के रिलेटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे स्ट्रेचिंग पर। स्ट्रेचिंग पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ टिडबिट्स भी साथ साथ इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते जाएंगे, वो भी आप नोट करते जाएंगे। फाइन। तो as you know that this is the entrance lecture series, so we are not going into the derivation part, into the conceptual elaboration, assuming that you know the things. But still, if any student has a problem in basic concepts, he or she can reach us individually, inshallah. तो ये लेक्चर सीरीज पर्टिकुलरली जेई नीट के लिए है। सो 12th क्लास विल नॉट गो थ्रू दिस बिकॉज फर्स्ट इन क्लास 12th उनके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने हैं, देन वी कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग पर, एक दो सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। इफ capital R be the resistance of wire and on stretching its length to double of its original value. Double of its original value. Capital R be the resistance of wire, and on stretching its length to double of its original value, what will be the new resistance? What will be the new रेजिस्टेंस? तो क्वेश्चन है कि एक वायर है आपके पास, ये मान लो ये आपकी एक वायर है। ठीक है, इस वायर की लेंथ बेटा L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है और इसकी रेजिस्टेंस R है। तो हमने इसको स्ट्रेच किया है, इतना स्ट्रेच किया है कि इसकी लेंथ जो है वो डबल बन गई। इसकी लेंथ, नई लेंथ जो है ये डबल बन गई। L थी 2L बन गई। ठीक, तो अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो इसकी थिननेस हो जाती है, इट बिकम्स थिन। ठीक है, दैट मींस इसका एरिया जो है वो बेटा डिक्रीज होना जरूरी है। क्यों? देखिए बेटा, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल का यह है कि अगर आप वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द न्यूमेरिकल, दैट ऑन स्ट्रेचिंग द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन। हां, अगर हम इसको कट करते, हम इसको कोई और वायर जोड़ते, फिर स्टोरी डिफरेंट थी। ठीक है, देन वॉल्यूम चेंज। आपने एक वायर ली, इसका वॉल्यूम है 10, तो आपने स्ट्रेच किया, इसके डायमेंशंस चेंज हो गए, लेंथ चेंज हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, बट वॉल्यूम रिमेन इज कांस्टेंट। तो द बेसिक थिंग इज ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम remains constant.
दैट मीन्स A1L1 बराबर होगा A2L2। क्यों? वॉल्यूम हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। दिस इज द अनदर फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। सो A1L1 इज इक्वल टू A2L2। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, यहां पर एरिया था A, सो A1L1 इज इक्वल टू A2L2, और आप ऐसे बेटा चलेंगे इसमें, AL कांस्टेंट है। शाबाश। अब देखो दूसरी चीज क्या देखनी है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन रेडियस, क्योंकि इसमें दूसरा सवाल आ सकता है, रेडियस स्ट्रेच करने से आप रेडियस इतना हो गया, बताइए नेक्स्ट न्यू रेजिस्टेंस क्या है। फिलहाल लेंथ पर क्वेश्चन है, तो हम इधर एरिया ऐसे लिखेंगे, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी हम एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं K/L से, क्योंकि गिवन इनपुट L में है। तो अब आप बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक याद रख के चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो सिंपल ट्रिक कुछ ये है कि रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रो L/A। अगर लेंथ के बारे में क्वेश्चन है, अगर डेटा में लेंथ है, तो आप A को रिप्लेस करेंगे K/L से, ये बनेगा ρ/K/L²। ठीक, अगर यहां नोट करके रखो, हो सकता है रेडियस का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में देकर है, फिर आप L को लिखेंगे, यहां से L क्या मिलेगा, A अगर आप K/L ले रहे हो तो L नहीं आपको लेना पड़ेगा K/A, फिर R क्या लेंगे आप, ρ/L/A, रो L की जगह K/A/A, तो R आएगा ρ/K/A², लाइक दिस। यहां पे ये दो आप चीजें याद रखो। अगर न्यूमेरिकल में बेटा लेंथ का मसला देकर है, लेंथ का कॉन्सेप्ट देकर के स्ट्रेचिंग से लेंथ इतनी चेंज हो रही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। अगर बेटा न्यूमेरिकल में रेडियस रिलेटेड इनपुट डेटा देकर है, तो ये फॉर्मूला। होप यू हैव गॉट दिस बेसिक थिंग, बस ये रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जस्ट इन अ मिनट यू कैन सॉल्व दिस लाइक क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, अब हम इधर कहेंगे नाउ R इनिशियल बाय R फाइनल, R का वैल्यू ρ/K/Li², ρ/K/LF², तो ये कैंसल, तो क्या आएगा, Li² डिवाइडेड बाय LF²। Li L है और फाइनल लेंथ डबल बन चुकी है 2L, तो आंसर L²/4L², L² कैंसल। पहले रेजिस्टेंस थी R, अब है RF इक्वल टू 1/4, तो क्या कॉन्सेप्ट, 4R इज इक्वल टू RF। आप इस रिलेशन को याद रख दो, बहुत सारे न्यूमेरिकल चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो फाइनल रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स R। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया कर होगा, अगर, अब मैं यहां पर वो भी एक्सप्लेन करूंगा, अगर क्वेश्चन में लिख के होगा, ये तो ये हुआ, क्या था इस क्वेश्चन में लिखकर, स्ट्रेच करने से लेंथ डबल होती है, तो लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज। अब डेटा भी देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर, वो कहेगा पहले रेजिस्टेंस थी 100 ओम, बताओ अगर स्ट्रेचिंग करने से लेंथ डबल हुई, नई रेजिस्टेंस क्या होगी, 400 ओम। ठीक है, आर यू गेटिंग, बस ये जहन में रखो आप। अगर क्वेश्चन देकर होता, यहां पर मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर क्वेश्चन देता ऐसे लिख के होता, इफ ऑन स्ट्रेचिंग रेडियस गेट्स हाफ, क्योंकि स्ट्रेच करने से लेंथ तो बढ़ेगी मगर वायर थिन हो जाएगी, तो रेडियस कम हो जाएगा।
रेडियस गेट्स हाफ, या कुछ भी वो कह सकता है, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, कर सकते हैं ना आप, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस वाला हमें एक्सप्रेशन है, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो के बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो क्या आएगा, R फाइनल बाई R इनिशियल, फाइनल आएगा रो के बाई ए एफ स्क्वायर रो के, क्योंकि स्ट्रेचिंग से रो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड है ही नहीं। स्ट्रेचिंग से या तो लेंथ चेंज होती है या तो एरिया चेंज हो जाता है बेटा। तो ये यहां पे मैं लिखूं ए आई स्क्वायर, ये कैंसल, ए आई स्क्वायर बाई ए एफ स्क्वायर, ए आई को लिखेंगे ना पाई आर वन स्क्वायर, फिर अपना भी स्क्वायर है, पाई आर टू स्क्वायर अपना भी स्क्वायर है, बस हो गया सॉल्व। रेजिस्टेंस वाला भी, डायमीटर वाला भी, आप कोई भी न्यूमेरिकल स्ट्रेचिंग के रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अब आ गया ये आर एफ बाई आर आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर वन रेज पावर 4 पाई स्क्वायर आर टू रेज पावर 4। आर वन पहले रेडियस था, दैट इज आर, बाद में रेडियस हाफ हुआ है, आर बाई टू रेज्ड पावर 4। आर एफ बाद में रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस आर, ये बन रहा है आर रेज पावर 4, आर रेज पावर 4 बाई 16, ये बेटा बन रहा है 16 आर रेज पावर 4 बाई आर रेज पावर 4। सो यू गॉट हियर, यू गॉट ए कॉन्सेप्ट, यू गॉट द सोल्यूशन ऑफ अनदर। मैंने एक ही क्वेश्चन के साथ अब आपको दो क्वेश्चन दिखाए, तो स्ट्रेचिंग का कोई भी सवाल आराम से होना चाहिए। आर एफ बराबर होगा 16 टाइम्स आर when radius gets halved। ठीक है, hope you got it, just two relations will do the job of such questions। ये हुआ एक क्वेश्चन स्ट्रेचिंग के रिलेटेड बेटा। अब आपको स्ट्रेचिंग के रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, देखिए परसेंटेज बेस पर। किस बेस पर, परसेंटेज बेस पर। You can have a numerical like this: if on stretching length of wire increases by 50%, find the percentage change in resistance। सॉल्यूशन देखिए, परसेंटेज चेंज का आप जनरल फॉर्मूला याद रखें, इससे पहले भी कुछ चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप लिखेंगे उसमें फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ऐसे। परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल इनटू 100। अब यहां पर हम रेजिस्टेंस का कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा, यहां पर हम रेजिस्टेंस का लेंथ वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ में देकर है ना। ठीक है, तो लेंथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लेंथ में है आपका रोह बाई के फाइनल लेंथ, रोह बाई के इनिशियल लेंथ, रोह बाई के इनिशियल लेंथ स्क्वायर इनटू 100। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये एल एफ स्क्वायर, क्योंकि रो बाई ए कॉमन,
Li² बस इनटू में 100 है। अब हम देखेंगे डेटा, यू विल गेट द सोल्यूशन। देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस LF, फाइनल लेंथ क्या है। हाँ देखिए अब बेटा, आप इधर इनिशियल लेंथ L है, तो ये कह रहा है इसमें 50% इंक्रीज हुआ है। कितना? 50%। आप ऐसे लिखा करो, L इनिशियल प्लस 50/100 ऑफ L, सॉल्व कर दो 1.5 L आएगा। ठीक, अगर 100% देकर होता तो क्या लिखेंगे, L प्लस 100/100 ऑफ L, वो बनता 2L। 100% का मतलब ही है दैट इट हैज बीन डबल्ड। ठीक, आप ये याद रखो, इनिशियल L लो, फाइनल ले लो, L प्लस 50 पर कितना परसेंट देकर है वो इनटू L। गॉट इट? ठीक है, अगर 100% देकर होता है तो क्या लिखते आप, L प्लस 100/100 ऑफ L, सिंपली 2L बनता। तो इस केस में मेरा LF 1.5L बन रहा है। इनिशियल L है इनटू 100, इट्स 2.25, ये ऐसे पूरे का स्क्वायर है, 2.25L² माइनस L² डिवाइडेड बाई L² इनटू 100। 2.25 में से आप एक काटना है तो ये 1.25 बचा इधर, डिवाइड में L² इंटू 100, कैंसल, 125% is the change in resistance. If length increases by 50%, the resistance will change by 125%. Hope you have got it. ठीक, हाँ अब आप यहां पे एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर परसेंटेज चेंज बहुत छोटी देकर होगी क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत कम, आप रफली याद रखो 20% से कम या 10% से कम हम रखेंगे। ठीक है, आप यहां पे पॉइंट टू रिमेंबर लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या पॉइंट टू रिमेंबर है? अगर इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10%, फिर आप कैसे ये सवाल करेंगे? फिर इतना लंबा खींचना नहीं है, फॉर्मूला लगाओ लेंथ की, मगर इसको फिर लगाओ आप, इसको बेटा आप लगाओ, वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स। तो आप सीधे याद रखो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स के हिसाब से परसेंटेज इन आर इज पावर कितना है, 2 टाइम्स परसेंटेज इन लेंथ। सिंपल सिंपल। whenever percentage change is less than 10%, अभी क्या कुछ मतलब 50%, don't go by this method, don't go by this trick, just go with procedure. But if it is less than, मान लो मैं क्वेश्चन देता, wire has been stretched and there is an increase of 5% in length, what will be change in resistance? 10% लेंथ में। अब अगर रेडियस की बात होती, अगर रेडियस में भी ऐसा ही है लेस देन 10%, तब आप फॉर्मूला ये वाली इस्तेमाल करते हैं ना, रो K/A²। ठीक है, या आप लिखते हैं तब R, अगर आप इसको रो एरिया को लिखेंगे आएगा π²R⁴, तब आएगा फिर परसेंटेज इन R 4 टाइम्स परसेंटेज इन रेडियस, बट इट विल बी नेगेटिव। क्यों? जितना रेडियस कम होगा, सॉरी जितना ये कम होगा
उतना ये बढ़ेगा, ठीक है, या जितना आर बढ़ेगा उतना ये कम होगा। यानी मेरे कहने का बस यहां पे ये मतलब है कि अगर गिवन क्वेश्चन में परसेंटेज लेस देन 10% है तो एरर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, जो पावर है वो मल्टीप्लाई दे दो। इधर रेडियस का पावर क्या है 4, मान लो क्वेश्चन में देकर है रेडियस चेंज इट डिक्रीजेस बाय 2%, तो मैं लिखूंगा चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 8%, 4 into 2, ठीक, क्योंकि रेडियस पे ना 4। अगर एरिया लिख के होता, फर्ज कर लो क्वेश्चन में लिख के होता एरिया डिक्रीजेस बाय 3%, एरिया पर क्या पावर है 2, तो रेजिस्टेंस में चेंज आती 6% की। जो पावर है वो मल्टीप्लाई देना है, मगर कब? इफ परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब बेटा देखो आप यहां और एक चीज जल्दी जल्दी से, रेजिस्टेंस ऑफ फॉर वेरियस शेप्स ऑफ कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस फॉर वेरियस शेप्स ऑफ कंडक्टर्स, various resistance for various shapes of conductors. So यहां पर हम मानकर चलेंगे, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। ये बेटा आप एक क्यूब कंसिडर कर लो, क्यूबाइड है मेरा, अच्छे से देखना, ठीक है। इसका हम मानकर चलेंगे ये ए है, इसकी हाइट बी है, ये सी है, ठीक है। अब इसको 3 तरीके से हम बैटरी लगा सकते हैं, देखिए गौर से। This is here A, B, C, A, B, C। देखिए आप बैटरी ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको सप्लाई, गौर से समझना, आप सप्लाई ऐसे भी लगा सकते हैं, गॉट इट। आप सप्लाई ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी समझ लो ऐसे कि इस क्यूब के कितने फेसेस है हमारे पास, वी हैव 6 फेसेस, 3 opposite pairs, we can have a like this, just a minute, just a minute। देखिए ये बेटा आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या तो आप इस और इस फेस के बीच में लगाओ सप्लाई, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड, या तो आप बैटरी ऊपर और नीचे वाले फेस में लगाओ, सेकेंड। थर्ड, या तो आप बैटरी फ्रंट और बैक, 3 एग्जांपल्स। और 3 एग्जांपल्स में 3 एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस की आ जाएगी। That's what I want to convey here। क्या 3 एग्जांपल्स में रेजिस्टेंस की 3 एक्सप्रेशंस आएगी। देखिए मैंने जब बैटरी लगाई इस फेस और इस फेस पर, तब ये फेस बेटा बना आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखिए मैंने इस पे लगाया, इसका क्रॉस सेक्शन बना ये, इसका एरिया A into B, ये बनी लेंथ, तो
इस केस में रेजिस्टेंस आएगा रो एल सी है, क्रॉस सेक्शन ए बी है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बेटा बन गया आपका क्रॉस सेक्शन। जरा इसका एरिया बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ बन गई ये, तो फॉर्मूला है ना रो एल बाई ए, एल सी है, एरिया ए बी है। अब ये देखो देखो, अब आपने इस वाले पे लगाया है, ठीक, ये अब आप इसका एरिया देखो, ये सी है, ये बी है, तो एरिया बना बी सी, लेंथ बनी इसकी ए, आर बन गया रो, लेंथ ए, एरिया बी सी। अब ऊपर और नीचे ऐसे सप्लाई लगाई है बेटा, ठीक। अब इसका एरिया ऊपर वाले का ये एरिया, ये ए है ना, तो ये भी ए, ये सी है, तो इसका एरिया क्या बना, ए इंटू सी, लेंथ बनी बी, तो आर बना रो बी बाई ए सी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। और समझो बेटा, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉसिंग ये बना, इसका एरिया बनेगा ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ बनेगी सी, रो लेंथ की जगह सी, एरिया है ए बी। यहां तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बना, ये ऊपर ने लगा के पीछे से इसको लगा के, हाँ, इधर और इसके पीछे, ठीक है। आई शुड शो इट लाइक दिस, पीछे वाले फेस पर, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन बना, ये बी है, तो ये वाला साइड भी बी होगा ना। जरा इसका एरिया बताओ, बी सी, लेंथ ए, तो लेंथ ए, बी सी एरिया। यहां ये देखो, इसका एरिया निकालना है, ए सी, लेंथ बी, दैट इज द आंसर। होप यू हैव गॉट इट। अभी इस पर और कुछ न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टेंस के रिलेटेड, टेम्परेचर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बिफोर वी विल मूव ऑन सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स इंशाअल्लाह। थैंक यू बेटा।